हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ पीआरटी के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो फॉर्म भरने के बाद बच्चों को फिर टेंशन होती है सिलेबस की कि उनको सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, और खासकर जो कंफ्यूजन वाला टॉपिक बना हुआ है वो बना हुआ है चंडीगढ़ पीआरटी जनरल साइंस सिलेबस। क्योंकि जो जनरल साइंस का सिलेबस डाला हुआ है साइट पर वो बीएड लेवल पर ग्रेजुएशन लेवल का डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस नहीं पढ़ना। मैं जो आपको आज जनरल साइंस के टॉपिक बताऊंगी वो सारे ही जो प्रीवियस ईयर बेस है उसके ऊपर बताऊंगी, यानी जितने भी हमारे चंडीगढ़ एसएससी चंडीगढ़ जेबीटी के एग्जाम हुए हैं जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल के थे उनमें क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे, तो उन मतलब प्रीवियस ईयर के बेस पर ही मैं वो टॉपिक बता रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक है वो बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें चंडीगढ़ पीआरटी जनरल साइंस सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो जनरल साइंस आपकी पूछी जाएगी वो 15 नंबर की पूछी जाएगी, यानी यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसा कि नोटिफिकेशन में गिवन है कि यहाँ पर जो जनरल साइंस आपसे 10th क्लास तक की पूछी जाएगी, यानी यहाँ पर आपको पीआरटी के लिए भी 10th क्लास तक पढ़ना है, और जितने टॉपिक मैं बताऊंगी आपको वो सारे ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है जनरल साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी को एफर्ट देना है क्योंकि बायोलॉजी की वेटेज ज्यादा होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपको यहाँ पर लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आपको पढ़ना है, साथ में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ना है, और स्पेशली जो न्यूमेरिकल बनते हैं मिरर फॉर्मूला पे और लेंस फॉर्मूला पे, वो न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं, क्योंकि उन फॉर्मूलाज के थ्रू ये पता चलता है कि मतलब कौन सा लेंस कौन सी इमेज देता है, कौन सी मिरर कौन सी इमेज देता है। तो ये जो अपनी क्लास 10th की बुक है उसमें ये लाइट टॉपिक दिया हुआ है। तो उसमें जितने भी न्यूमेरिकल है, चाहे वो मिरर के हो चाहे लेंस के हो, आपको पूरे अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है ह्यूमन आई। ये भी क्लास 10th की बुक में गिवन है एनसीईआरटी में ह्यूमन आई। इसमें डिफेक्ट्स जो होते हैं ह्यूमन आई में वो पढ़ना है, जैसे हाइपोमायोपिया, हाइपरमायोपिया, मायोपिया, ठीक है, और ये आपको पूरा डिफेक्ट अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर पढ़ना है आपको नेक्स्ट टॉपिक हीट एंड वेव्स। हीट में आपको जितने भी थर्मामीटर के टाइप्स होते हैं वो पढ़ना है, स्पेशली उनकी रेंजेस की किसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, और कन्वर्जन एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको वो कन्वर्जन अच्छे से पढ़ना है। फिर वेव्स को पढ़ना है, टाइप ऑफ वेव जो हमारी साउंड वेव्स होती है, इलेक्ट्रिकल वेव्स होती है, टाइडल वेव्स होती है, उन सबको आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है साउंड, और साउंड में भी आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो देनी है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड पर, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड पर ही बनते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रॉपर्टीज होती है, इसकी एम्पलीट्यूड होती है और फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। साथ में आपको यहाँ पर ऑडिबल और इनऑडिबल के बीच का डिफरेंस आपको जानना है, और सबसे अच्छा जो टॉपिक है इसमें आपको सोनार जो टेक्निक है वो भी पढ़नी है। ये कहाँ से पढ़ना है आपको? क्लास 9th की बुक में साउंड टॉपिक जो गिवन है आपको वहां से पढ़ना है। उसके बाद फिर अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी में स्पेशली जो रूल्स है, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, वो पढ़ने हैं। मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक मोटर आपको पढ़ना है, जितनी भी एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो पढ़नी है कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, उसकी पूरी वर्किंग आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें जितनी भी मोशन की लॉ है, जितनी भी इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। साथ में न्यूटन की फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा कहाँ पर गिवन है? क्लास 9th की बुक में गिवन है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली इसके न्यूमेरिकल जो इस फॉर्मूले पे बनते हैं कि m1m2/r², इसके जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं आपको वो अच्छे से करना है। ये क्लास 10th की बुक में है। उसके बाद फिर प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो यूजेस हैं, मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स में जो यूजेस आते हैं, जैसे एक्सरे के क्या यूजेस है, लेजर के क्या यूजेस है, आपको ये सब यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया अपना फिजिक्स। उसके बाद फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मैटर। मैटर मतलब उसकी जितनी भी फॉर्म होती है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है एलिमेंट्स और कंपाउंड।
ये हमारा कहाँ पर मिलेंगे ये दोनों टॉपिक? ये हमारी क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें है। पहला टॉपिक है मैटर का और दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें आएगा हमारा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं कि कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन से मिक्सचर होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे ये कौन सा मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस का बनता है या हेट्रोजीनियस का। तो पूरा अच्छे से ये दो टॉपिक आपको पूरे अच्छे से रीड करने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और फिर आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको जितनी भी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ना है, जैसे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, फिर रदरफोर्ड की, थॉमसन की और बोर की जो थ्योरी है ये अच्छे से पढ़नी है। और बोर की थ्योरी को तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, स्पेशली जो KLMN रूल है वो अच्छे से यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पढ़ना है कि न्यूटन की जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो कहाँ तक वैलिड है, उसकी पूरी मतलब उसकी लिमिटेशन पढ़ना है। ठीक है, जितने भी ट्रायड्स दिए थे वो कितने ट्रायड्स हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, साथ में फिर पीरियोडिक टेबल की एप्लीकेशंस है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या मतलब एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ता है लेफ्ट टू राइट जाने से। तो ये आपको मिलेगा क्लास 9th की बुक में, वहां से आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद फिर पढ़ना है आपको एसिड बेस सॉल्ट। ये हमारा क्लास 10th की बुक में गिवन है एसिड बेस सॉल्ट, पूरा का पूरा एज इट इज आपको वहां से पढ़ना है। उसमें स्पेशली जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके यूजेस, ठीक है, मतलब वो जो नेचुरल इंडिकेटर है हमारे, सिंथेटिक इंडिकेटर है, उसमें जैसे फिनोल्फथैलीन है ना, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है तो एसिड में डालने पर ये कौन सा कलर देता है या फिर कलरलेस होता है, बेस में डालने पर ये कौन सा कलर। तो आपको पूरा एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10th का वो पूरा का पूरा रट लेना है। उसके बाद फिर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर आपसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी पूछा जाएगा। ये हमारा जो चैप्टर है ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 10th की जो एनसीईआरटी उसमें फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, ये पूरा वहां से पढ़ना है। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स, यानी जो पूरी मतलब जो नेमिंग है, रूट वर्ड है, वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको विटामिन पढ़ने हैं। विटामिन में जो पूरा चार्ट होता है विटामिन का वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, उनके केमिकल नेम क्या है पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, उनके डेफिशिएंसी क्या होगी वो सारे पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे मिनरल्स, ठीक है, रफेज पढ़ना है, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, फैट पढ़ना है, सॉरी फूड नहीं है ये फैट है, फैट पढ़ना है, ठीक है, प्रोटीन पढ़ना है, ओबेसिटी पढ़ना है। तो ये न्यूट्रिशन आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। आई थिंक ये क्लास 6 की बुक में है ये फूड वाला पूरा, उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट पूरा उसमें है, तो आप वहां से पढ़ लेना। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, साथ में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ओमनिवोरस एनिमल, कार्निवोरस, हर्बीवोरस एनिमल, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है बायोलॉजी में वो पढ़ना है हेल्थ डिजीज, यानी मनुष्य के अंदर जो डिजीज होती है वो पढ़ना है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, एल्गी से होने वाले, फंजाई से होने वाले, ठीक है, वायरस से होने वाले। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं, जितनी भी डिजीज हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हेल्थ डिजीज में ही एक टॉपिक आता है इम्यूनाइजेशन का, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको क्लास 10th में मिलेगा, क्लास 10th में भी और 9th में भी, आई थिंक आप देख लेना, उसमें से आप पढ़ लेना। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डाइजेशन का, यानी मनुष्य में जो पूरा डाइजेशन होता है, ठीक है, एनिमल में जो डाइजेशन होता है वो पढ़ना है। ठीक है, रेस्पिरेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ जाएगा, ठीक है, ब्रेन को पढ़ना है। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है आपको, ब्लड पढ़ना है, स्पेशली ब्लड में आरबीसी पढ़ना है आपको, डब्ल्यूबीसी पढ़ना है, ठीक है, और प्लेटलेट्स है ये आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आपको एक्सक्रिएशन यहाँ पर पढ़ना है, और हार्मोन्स जितने भी हैं वो हार्मोन्स यहाँ पर पढ़ने हैं। हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, हार्मोन्स अगर एक्सेस में हो जाएगा तो उससे कौन सी डिजीज होगी, तो आपको हार्मोन्स वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है। ये सारे जो टॉपिक मैं बता रही हूँ आपको क्लास 9th और
10th की बुक में ही मिलेंगे। ठीक है, एक टॉपिक है जो यहाँ पर आपको 6th क्लास की बुक से पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सेल एंड टिश्यू के बारे में। ये हमारा 9th में भी गिवन है और 7th में भी, आप वहां से पढ़ लेना। टिश्यू वाला टॉपिक हमारा क्लास 9th में है, आप 9th वाला पढ़ना। उसके बाद फिर प्लांट मोर्फोलॉजी आपको पढ़नी है। ठीक है, कि भाई रूट, स्टैम्प, फंक्शन ऑफ रूट क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ स्टैम्प कितने होते हैं, रूट कितने टाइप की होती है, स्टैम्प कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, फ्लोर पढ़ना है आपको, तो कौन सी हर्ब्स आती है, मतलब कौन से प्लांट हर्ब्स में शामिल होते हैं, कौन से सर्ब में होते हैं, कौन से क्लाइंबर होते हैं, कौन से क्रीपर होते हैं। तो आपको मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना है। कौन सी वेजिटेबल के हम रूट खाते हैं, कौन से के हम स्टैम खाते हैं, तो ये क्लास 6th में भी मिलेगा आपको ये वाला टॉपिक, प्लांट मोर्फोलॉजी वाला। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आपको यहाँ पर पढ़ना है प्लांट किंगडम पढ़ना है। प्लांट्स के कितने टाइप होते हैं, जैसे आपको पता है प्लांट किंगडम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, वो पढ़ना है आपको। साथ में एनिमल किंगडम आपको पढ़ना है, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है, एवीज हो गया, तो वो पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। ये 9th में गिवन है ये वाला टॉपिक डाइवर्सिटी वाला। इसके अलावा जो और अदर टॉपिक है हमारे, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ठीक है, सीमेंट वाला टॉपिक हो गया, फाइबर वाला टॉपिक हो गया, फाइबर टू फैब्रिक, ये 6th क्लास में गिवन है। तो वहां से ये आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं फॉर चंडीगढ़ पीआरटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।